नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। विगत जो क्लास मेरी रही है वो टीजीटी पीजीटी 2013 और 16 का जिन साथियों का कॉम्बिनेशन इतिहास और राजनीति विज्ञान से रहा होगा, यानी नागरिक शास्त्र से रहा होगा, इतिहास और नागरिक शास्त्र से रहा है, उसका मैंने सॉल्व करके बताया था। लेकिन पुनः जो भारतीय इतिहास का प्रैक्टिस सेट है उसके साथ उपस्थित हूँ। भारतीय इतिहास और राजनीति विज्ञान मुख्य रूप से उसमें राज्य व्यवस्था को शामिल किया गया है। तो अब आज से जो है भारतीय इतिहास का प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहा हूँ और पुनः लगभग 7-8 या 10 प्रैक्टिस सेट इतिहास से होगा। उसके बाद फिर जो है राज्य व्यवस्था से शुरू करूँगा। तो देखते हैं कि भारतीय इतिहास में और किस प्रकार से प्रश्न जो है आपके वनडे कंपटीशन में, खासकर टीजीटी पीजीटी में प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं। अगला प्रश्न है, देखते हैं, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। देखिए, बहुचर्चित प्रश्न है ये और बराबर कंपटीशन में ये पूछता है गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। तो ये ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है ना, ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुम्मिलित करना है, ठीक है ना। तो इसमें सुम्मिलित करना है, तो देखते हैं, सुम्मिलित करते हैं कि ऋग्वेद में क्या होता है कि ऋग्वेद में यज्ञों को संपन्न कराने वाला, है ना, यज्ञकर्ता का जो नाम पूछ रहा है इसमें। तो ऋग्वेद में यज्ञ को संपन्न कराने वाले क्या कहलाता है, होता या होत्री कहलाता है, ठीक है ना। तो ऋग्वेद में क्या कहलाता है, होत्री कहलाता है, ठीक है ना, ये होत्री हो जाएगा। हाँ, उसके बाद यजुर्वेद में जो कहलाता है, यजुर्वेद में कौन होता है, अधर्यु, यजुर्वेद में अधर्यु होता है। सामवेद का यज्ञकर्ता क्या कहलाता है, उद्गाता, सामवेद का उद्गाता, और अथर्ववेद का ब्रह्म या ब्रह्मा, तो अथर्ववेद का ब्रह्मा हो जाएगा। तो इस तरह से इसका मैच हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है। यानी कि देखिए, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बराबर कंपटीशन में आता है कि वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, देखते हैं, है ना। क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, तो इसीलिए क्या कहा जाता है, इसे अपौरुषेय ग्रंथ कहा जाता है। तो देवताओं के द्वारा इसकी रचना की गई है, इसीलिए इसे अपौरुषेय कहा जाता है। फिर पूछा है सूची सेकंड को सूची फर्स्ट को सेकंड से सुम्मिलित करना है। इधर जो है आपके जो दर्शन शास्त्री हैं, है ना, जिन्होंने अपने मत का प्रतिपादन किया था, तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, कपिल थे, तो इसको सांख्य से कपिल हो जाएगा। योग के कौन थे, पतंजलि, है ना। और न्याय के कौन थे, न्याय के गौतम, ठीक है ना। वैशेषिक के कणाद या उलूक। ये भी बहुत क्वेश्चन कई बार आपके कंपटीशन में इस तरह के प्रश्न जो है पूछ चुका है, तो इसका मैच हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। पूछा है, राष्ट्र एवं राजा शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कब हुआ था। यानी राष्ट्र शब्द और राजा शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कब हुआ था। तो राष्ट्र और राजा शब्द का सबसे पहले उल्लेख जो हुआ था उत्तर वैदिक काल में हुआ था, है ना। राष्ट्र शब्द का उल्लेख और राजा शब्द का उल्लेख कब से मिलता है, उत्तर वैदिक काल से मिलता है। सही हो जाएगा ये वाला। अगला प्रश्न है, आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है। यानी कि बहुत लोगों ने आर्यों का मूल स्थान के बारे में चर्चा किया है, अपना मत दिया है, लेकिन सबसे सर्वमान्य मत कौन सा है कि आर्य कहाँ से आए थे। आर्य मध्य एशिया के बैक्ट्रिया यानी बैक्ट्रिया से आए थे। तो मध्य एशिया के बैक्ट्रिया से आए थे, यही मत जो है सर्वमान्य है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम चारों वेदों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है। तो सर्वप्रथम चारों वेदों के बारे में जो जानकारी मिलती है, वेद नहीं, आश्रम पूछ रहा है। सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है। तो चारों आश्रमों के विषय में जो जानकारी मिलती है जावलोपनिषद में मिलती है। किस में मिलती है, जावलोपनिषद में। अगला प्रश्न है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी। यानी गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी। जैसे राष्ट्र और राजा के विषय में पूछ रहा है, सर्वप्रथम कब उद्भव हुआ था।
तो गोत्र विषय का भी प्रचलन जो है उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? यानी कि जो ब्राह्मण ग्रंथों का विभाजन किया गया है तो उसमें सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बराबर वनडे कंपटीशन में आपके पूछता है। तो कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन जो है ब्राह्मण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, पूछा है खंड दर्शन का बीजारोपण किस काल में हुआ? देखिए बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये। पूछा है खंड दर्शन का बीजारोपण किस काल में हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ, है ना। जिसे आप षष्ठ दर्शन कहते हैं या खंड दर्शन कहते हैं। तो ये उत्तर वैदिक काल में ही इसका जो है बीजारोपण हुआ था। बाद में जो विकास हुआ था, विस्तार दिया गया था, वो गुप्त काल में दिया गया था, है ना। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है जैन धर्म का? देखिए यही क्वेश्चन है। मैं विगत जो कक्षाएं रही हैं मेरी, मैं जैन धर्म पढ़ाया था, आपको बताया था कि वास्तविक और संस्थापक दोनों में अंतर है। तो ये वास्तविक संस्थापक पूछ रहा है तो कौन होगा? महावीर स्वामी, ये सही होगा। सुमेल फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है ना। महावीर स्वामी की मृत्यु पूछा है, जन्म, ज्ञान और सर्वाधिक प्रभाव। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था? पूछा महावीर स्वामी का जन्म लगभग 540 ईसा पूर्व में, मतलब कहाँ पे हुआ था? तो कुंडल ग्राम में हुआ था, है ना। कुंडल ग्राम से मैच करा देंगे इसको। महावीर स्वामी की मृत्यु लगभग 468 ईसा पूर्व में हुई थी। तो कहाँ पे हुई थी? पावा में हुई थी, है ना। पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी, इससे मैच करा देंगे। महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? जुम्बिक ग्राम के समीप, है ना। जुम्बिक ग्राम के समीप पीपल के वृक्ष के नीचे। अगला प्रश्न है, अगला उसी में है, महावीर का सर्वाधिक प्रभाव। तो महावीर का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पे रहा है? तो कहाँ पे रहा है? वैशाली में रहा है सर्वाधिक प्रभाव, है ना। अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं। तो बहुत पुराना प्रश्न है और सरल भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजगृह में महावीर स्वामी ने सर्वाधिक वास निवास किस ऋतु में किया था? तो राजगृह में सर्वाधिक वास या निवास जो है किस ऋतु में किया था? तो किस ऋतु में? वर्षा ऋतु में इन्होंने सर्वाधिक निवास किया था राजगृह में। राजगृह ये बिहार में पड़ता है ना। तो वर्षा ऋतु में। अगला है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर के रूप में किसे जाना जाता है? तो स्वाभाविक है जो जैन धर्म का संस्थापक था, है ना, प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है? ऋषभ देव को। अगला प्रश्न है, ये भी सुम्मिलित करना है, सूची पहले को सेकंड से मिलाना है। महावीर स्वामी दिया है वर्धमान, श्रमण, अहर्त, जिन, निग्रंथ। तो ये पूछ रहा है बंधन रहित, मतलब वो एक तरह से जो शब्द दिया है उसका अर्थ पूछ रहा है। जैसे महावीर का तात्पर्य क्या होता है या वर्धमान का तात्पर्य क्या होता है। तो देखते हैं इसको। तो महावीर का तात्पर्य एक तरह से होता है अपरिमित पराक्रम। क्या होता है? महावीर का मतलब होता है अपरिमित पराक्रम, ठीक है ना। अगला है वर्धमान का तात्पर्य क्या होता है? वर्धमान का तात्पर्य होता है राग द्वेष से मुक्ति। वर्धमान मतलब होता है राग द्वेष से मुक्ति। श्रवण का मतलब क्या होता है? श्रवण का मतलब सुख दुख से हित, है ना, सुख दुख से हित। अहर्त का तात्पर्य क्या होता है? अहर्त का तात्पर्य होता है देवताओं द्वारा दिया गया नाम है। अहर्त मतलब देवताओं द्वारा दिया गया नाम है। हाँ, अगला है, हाँ, जिन का तात्पर्य क्या होता है? तो जिन का तात्पर्य क्या होता है? इंद्रिय विजित, यानी कि इंद्रिय विजेता होता है। जिनका मतलब होता है इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रिय जीत। अगला है निग्रंथ। निग्रंथ का तात्पर्य क्या होता है? तो निग्रंथ का तात्पर्य क्या होता है? बंधन रहित, है ना। निग्रंथ मतलब क्या होता है? बंधन रहित। इस तरह से मैच करा देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी यति कब कहलाए? यानी कि महावीर स्वामी को यति कब कहा जाने लगा? तो कब कहा जाने लगा? घर त्यागने के बाद। जब महावीर स्वामी ने घर त्याग दिया तो घर त्यागने को क्या कहा जाता है? यति कहा जाता है ना। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो यति का तात्पर्य होता है घर त्यागने के बाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्यादवाद किस धर्म का मूल धार था? तो स्यादवाद तो जैन धर्म का मूल धार है ना।
स्यादवाद कहिए, अनेकांतवाद कहिए, है ना, ये कई उसके नाम दिए गए हैं। सप्तभंगी नय कहिए, है ना। तो स्यादवाद जो है जैन धर्म से। अगला है, महावीर के निर्माण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था? तो महावीर स्वामी के निर्माण के बाद अगला अध्यक्ष कौन हुआ था, यानी कि जब उन्हें निर्माण प्राप्त हो गया तो जैन संघ का प्रमुख या अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया था? कौन नियुक्त किया गया? सुधर्मन। सुधर्मन जो है महावीर स्वामी के निर्माण प्राप्त के बाद वो जैन संघ के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न है, आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? तो आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? क्या थी? ये प्राकृत भाषा थी। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये भी क्वेश्चन जो है बराबर आपके कंपटीशन में पूछता रहता है कि जैन धर्म की जो भाषा थी क्या थी? प्राकृत भाषा थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, जैन धर्म के 5 व्रतों में से, है ना, सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण 5 व्रतों में से सबसे महत्वपूर्ण अहिंसा। अहिंसा पर अधिक से अधिक बल दिया गया था। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, जैन मत का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किस समुदाय में हुआ था? तो जैन मत का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किस समुदाय में हुआ था? किस समुदाय में हुआ था? तो यह जो है हुआ था व्यापारी वर्ग में। व्यापारी वर्ग में सबसे अधिक जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था, है ना। अगला प्रश्न है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विभाजित हुआ था। यानी जैन धर्म जो था वो श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हुआ था, 2 संप्रदायों में। तो किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक ना। द्वितीय जैन संगीत भी इनके समय में हुई थी। उसी समय यह जैन धर्म क्या हो गया? श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को अपने दामाद जमाली से किस सिद्धांत पर मतभेद हुआ था? 2 जमाली थे, इनके दामाद थे महावीर स्वामी के। तो किस सिद्धांत के आधार पे दोनों में मतभेद हो गया? तो किस सिद्धांत पे? क्रियामाणकृत। हाँ, क्रियामाणकृत जो सिद्धांत है, इसी सिद्धांत पर महावीर स्वामी और उनके दामाद में क्या हो गया? वैचारिक मतभेद हो गया। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जैन धर्म क्या नहीं मानता है? तो वर्ण व्यवस्था की निंदा की। तो जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की थी, यही सही नहीं है ना। वर्ण व्यवस्था की निंदा जैन धर्म में नहीं किया था, तो यह पूछा है निंदा की थी, तो यही सही नहीं है। अगला प्रश्न है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा था? तो ये तो सरल प्रश्न है। क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। यह जो है 5वां पंचमहाव्रत में 5वां महाव्रत, यह पार्श्वनाथ द्वारा जो 4 लाए गए थे, तो महावीर स्वामी ने 1 जोड़ दिया, 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न है, बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था ज्ञान? निरंजना नदी पर। यह सही है, निरंजना नदी पर। अगला प्रश्न है, पूर्णिमा, है ना, पूर्णिमा के रात के बारे में निम्न में से कौन सा कथन महात्मा बुद्ध के लिए महत्वपूर्ण है? तो पूर्णिमा के बारे में, पूर्णिमा की रात के बारे में पूछ रहे हैं, महात्मा बुद्ध के समय में क्या महत्वपूर्ण था? तो पूर्णिमा को बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसीलिए महत्वपूर्ण है। यानी महात्मा बुद्ध को ज्ञान जो प्राप्त हुआ था, तो कब प्राप्त हुआ था? पूर्णिमा की रात में प्राप्त हुआ था। तो ज्ञान जो है पूर्णिमा की रात को प्राप्त हुआ था, इसीलिए इनके नाम से इसे जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, बोध गया में स्थित वह बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, किस शासक द्वारा कटवा दिया गया था? तो किस शासक द्वारा कटवा दिया था? तो गौड़ के राजा शशांक द्वारा इसे कलम कर दिया गया था। तो गौड़ राजा शशांक के द्वारा इसे क्या कर दिया गया था? कटवा दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा कौन सी थी? तो भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा तो
भगवान बुद्ध की ही मानी जाती है। यह प्रश्न सही है कि भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा है यह भारत में सबसे पहली पूजित प्रतिमा मानी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। पूछा गृह त्याग, यहाँ महाभिनिष्क्रमण है ना, गृह त्याग को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। तो महात्मा बुद्ध की गृह त्याग को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। अमृत को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। देखिए दोनों में अंतर है और थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो जाता है कभी कभी। तो महाभिनिष्क्रमण जो है गृह त्याग को कहा जाता है और महापरिनिर्वाण उनकी मृत्यु को कहा जाता है। तो पूछ रहा है कि के बाद बुद्ध ने सर्वप्रथम किससे उपदेश प्राप्त किया, यानी गृह त्याग के बाद बुद्ध ने सर्वप्रथम किससे उपदेश प्राप्त किया था? तो किससे उपदेश प्राप्त किया था? अलार और उद्रक से उपदेश प्राप्त किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये बराबर कंपटीशन में आता है। तो अलार और उद्रक से। अगला प्रश्न है किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग प्रारंभ हुआ? यानी बौद्ध धर्म ग्रंथों में संस्कृत का जो प्रयोग प्रारंभ हुआ था वो किस बौद्ध संगीत में हुआ था? यह चतुर्थ बौद्ध संगीत में हुआ था, है ना। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता गया है? तो क्या कहा जाता है जो प्रथम उपदेश दिया? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ये तो सरल प्रश्न है, कई बार कंपटीशन में आ भी चुका है। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण हुआ था? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण हुआ था? तो कितने स्तूपों का? 8 स्तूपों का निर्माण हुआ था, है ना। शरीर पे उनके मृत शरीर पर 8 स्तूप बनाए गए थे। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के तिरत्न के बारे में क्या असत्य है? तो बौद्ध धर्म के तिरत्न के बारे में क्या असत्य है? क्या असत्य है? स्तूप, है ना। तिरत्न के बारे में, यही स्तूप तिरत्न में शामिल थोड़ी ना है। तिरत्न में क्या शामिल है? धर्म बुद्ध संघ, ये क्या है? तिरत्न है। अगला है स्तूप किसके प्रतीक माने जाते हैं? तो किसके प्रतीक माने जाते हैं? महापरिनिर्वाण के प्रतीक माने जाते हैं, है ना। तो महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु, एक तरह से। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठयोग एवं तांत्रिक आचारों की प्रधानता दी गई है? तो बौद्ध धर्म के किस शाखा में मंत्र, हठयोग और तांत्रिक आचारों की प्रधानता दी गई है? किस में दी गई है? यह दी गई है वज्रयान में। किस में दी गई है? वज्रयान में क्या दिया गया? बौद्ध धर्म के मंत्र, हठयोग और तांत्रिक आचार्यों की व्याख्या की गई है वज्रयान। अगला प्रश्न है बुद्ध के वर्षाकालीन निवास के लिए बेलुवन एवं जेतवन का निर्माण क्रमशः किन लोगों ने कराया था? तो बेलुवन, जेतवन ये जो था एक तरह से स्मारक का नाम है जहाँ महात्मा बुद्ध जो है वर्षाकालीन निवास करते थे। तो ये पूछ रहा है कि किसने निर्माण इसका कराया था? तो बेलुवन का निर्माण बिंबिसार ने करवाया था और जेतवन का निर्माण जेत राजकुमार ने करवाया था। तो यही सही है, जेत राजकुमार जेतवन का, अब बेलुवन का निर्माण बिंबिसार ने करवाया था। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के 5 महाव्रतों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो बौद्ध धर्म के 5 महाव्रतों का उल्लेख कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? छंदोग उपनिषद में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में। 5 महाव्रत का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? छंदोग उपनिषद। अगला प्रश्न है सुमिलित करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। ये पूछा है जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी वो कहाँ कहाँ पे हुई थी, स्थान का नाम पूछ रहा है। तो प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? सप्तपर्णी गुफा यानी राजगृह में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र यानी अशोकाराम बिहार में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। अगला प्रश्न है बुद्ध के प्रारंभिक अनुयायियों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? तो बुद्ध के प्रारंभिक अनुयायियों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? तो सर्वाधिक संख्या ब्राह्मणों की थी। यही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ब्राह्मणों की संख्या थी। इधर भी दिया है सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित करना है। तो यह है जैसे महात्मा बुद्ध के संबंध में ही दिया गया है कि जन्म कहाँ हुआ था,
महाभिनिष्क्रमण कहाँ हुआ था, महाबोधि वृक्ष कहाँ है, धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ हुआ था, महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। तो इस तरह से देखते हैं। जन्म कहाँ हुआ था महात्मा बुद्ध का, गया में हुआ था, है ना। जन्म कहाँ हुआ था, गया में। महाभिनिष्क्रमण महाभिनिष्क्रमण कहाँ हुआ था, यानी गृह त्याग कहाँ हुआ था, दूसरा कपिलवस्तु से, है। और महाबोधि कहा जाता है ना, महाबोधि, सॉरी थोड़ा इसमें मिस्टेक दिया है क्या, थोड़ा सा देखिए। जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है ना। महाभिनिष्क्रमण पूछ रहा है, तो महाभिनिष्क्रमण कहाँ पे हुआ था, यह कपिलवस्तु में हुआ था। अगला है महाबोधि। महाबोधि का तात्पर्य कहाँ है, गया में। महाबोधि जो है गया में है। धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ हुआ था, ये सारनाथ में हुआ था। और महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। इससे समझ। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला पूछ रहे हैं कौन थी। तो ये थी प्रजापति गौतमी, यानी गौतमी जो है ये पहली महिला थी जो जिसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। अगला है, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के बारे में प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है। तो छंदोग उपनिषद से ही मिलती है। छंदोग उपनिषद से ही क्या मिलती है, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग की भी जानकारी मिलती है, पंच महाव्रत से भी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा गया है, महात्मा बुद्ध के विषय में निम्न में से कौन सा असत्य है, मतलब सही नहीं है। तो यही असत्य, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। नहीं, महात्मा बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, यही असत्य है। अगला है, किस बौद्ध ग्रंथ में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग हुआ था। तो किस बौद्ध ग्रंथ में संस्कृत का प्रयोग हुआ था, अभिधम्म पिटक में सबसे पहले संस्कृत का प्रयोग हुआ था, ठीक है ना, अभिधम्म पिटक में। अगला है, अब बौद्ध धर्म 500 वर्षों से अधिक नहीं पनप सकेगा, यह कथन किसका है। तो ये तो कथन महात्मा बुद्ध का ही है। उन्होंने ही कहा था कि अब बौद्ध धर्म 500 वर्षों से अधिक नहीं पनप पाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे। तो सर्वाधिक उपदेश उन्होंने श्रावस्तु में दिया था। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्तु में दिया था। अगला प्रश्न है, भावी बुद्ध की किस रूप में जन्म लेने की कल्पना की गई है। बहुत मिस्टेक दिया है, ये युद्ध दे दिया है, बुद्ध होगा ये। तो भावी बुद्ध की किस रूप में जन्म लेने की कल्पना की गई है। तो मैत्रेय की, है ना। भावी जो बुद्ध पैदा होंगे, किस नाम से पैदा होंगे, मैत्रेय के नाम से। अगला प्रश्न, ये प्रतीक चिन्ह दिया है और महात्मा बुद्ध ने जो महात्मा बुद्ध के प्रतीक चिन्ह थे और उसके संकेत क्या क्या थे। हाथी का जो संकेत है, तो बुद्ध के गर्भ में जाने का प्रतीक है हाथी, ठीक है ना। घोड़ा जो प्रतीक है, तो घोड़ा किसका प्रतीक है, गृह त्याग करने का प्रतीक है। सांड किसका प्रतीक है, तो यौवन का प्रतीक है। शेर किसका प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है। इस तरह से। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगीरा के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख किया गया है। तो छंदोग उपनिषद में ही किया गया है। सबसे प्रथम कृष्ण का उल्लेख जो है कहाँ मिलता है, छंदोग उपनिषद में। अगला प्रश्न है, कृष्ण का प्रारंभिक नाम वासुदेव किस समय प्रचलन में आया। तो कृष्ण का प्रारंभिक नाम वासुदेव किस समय प्रचलन में आया था। तो पाणिनि काल में प्रचलन में आया था, है ना। ये पाणिनि काल में ही प्रचलन में आया था सबसे पहले वासुदेव नाम श्री कृष्ण का। अगला प्रश्न है, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण निम्न में से किससे संबंधित थे। तो वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण निम्न में से किससे संबंधित थे। तो विष्णु वंश से संबंधित थे, है ना, विष्णु वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ निम्न में से कौन सा था। तो भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ कौन सा था। तो ये जान ही रहे हैं, श्रीमद्भगवद्गीता ये प्रधान ग्रंथ है। अगला है, अवतारवाद का प्रथम उल्लेख निम्न में से कहाँ मिलता है। तो अवतारवाद का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, भगवत गीता में मिलता है। अगला प्रश्न है, किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया था। तो किसने अपने को भागवत घोषित किया था, हेलियोडोरस ने। हेलियोडोरस ने अपने को भागवत घोषित किया था और हेलियोडोरस ही कृष्ण का
कृष्ण का एक तरह से बहुत पक्का जो है अनुयायी था, माना जाता था, है ना। तो ये इसने ही भागवत घोषित किया था। सुमिलित फर्स्ट को हाँ, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमिलित करना है। तो संकर्षण दिया है, तो संकर्षण जो थे ये किससे संबंधित थे? तो संकर्षण किससे संबंधित थे? वासुदेव एवं रोहिणी से उत्पन्न, यानी कि जो कृष्ण के नाम दिए हैं, तो कृष्ण के नाम किए, तो संकर्षण वासुदेव एवं रोहिणी से उत्पन्न पुत्र थे, ठीक है ना। अच्छा, अगला है प्रद्युम्न। तो प्रद्युम्न किससे उत्पन्न थे? वासुदेव एवं रुक्मिणी से उत्पन्न थे, है ना। हाँ, और सांब किससे उत्पन्न थे? तो सांब जो है वासुदेव एवं जामवंती से उत्पन्न थे, है ना। अनिरुद्ध किससे उत्पन्न थे? तो अनिरुद्ध जो है प्रद्युम्न के पुत्र थे। अनिरुद्ध कौन थे? अनिरुद्ध कौन थे? प्रद्युम्न के पुत्र थे। तो इस तरह से पूछता है, ठीक है ना। और हमने बताया भी कि प्रद्युम्न कौन थे? तो प्रद्युम्न कौन? तो वासुदेव और रुक्मिणी से उत्पन्न हुए। तो इस तरह से अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में वैष्णव मत के प्रचार प्रसार में किन लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार जो है ये आलवर संतों ने इसे विस्तार दिया था। तो आलवर जो संत थे ये वैष्णव मत के प्रतिपादक रहे हैं। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का प्रतिपादक आलवर संतों ने ही किया। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत की रचना किसने की थी? तो श्रीमद् भागवत की रचना किसने की थी? महर्षि वेदव्यास ने की थी। ये तो सरल प्रश्न है। अगला प्रश्न है, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत निम्न में से क्या है? तो विष्णु के 10 अवतारों का स्रोत जो है कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है ना। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार कंपटीशन में आया भी है कि विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो मत्स्य पुराण से मिलती है। तो इस तरह से प्रश्न जो है, चूँकि वीडियो लंबी हो जाने के कारण अपलोड नहीं हो पाती है, तो यहीं मैं बंद करता हूँ इसको। और ये 60 प्रश्न जो है 60 यानी हैं, ये 60 प्रश्न जो सॉल्व कराया हूँ अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब मुझे विश्वास है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक और कमेंट करना भी ना भूलिए। हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी जैसे ही नई वीडियो अपलोड होती है वैसे ही आपको मैसेज के माध्यम से मिल जाएगी, ठीक है ना। और मुख्य रूप से ये फोकस जो किया गया है, मेरा जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराने का मुख्य जो ध्येय है वह यही है कि टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।